ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राहु केतु का तांडव हुआ समाप्त। कन्या राशि 2025 तक होंगे चमत्कारी बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे। राहु केतु 30 अक्टूबर 2023 को ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इस ट्रांजिट का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। आने वाले समय में 2025 तक राहु केतु कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं और कौन सी आपको 4 सावधानियां रखनी हैं, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं और इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन राहु देव को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। चोरी हो गया, जेल यात्रा हो गया, या लॉटरी लगना, आकस्मिक धन लाभ होना, समस्त जितनी भी आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं उसे राहु ही प्रभावित करते हैं। वही केतु को ध्वज पताका कहा जाता है। केतु एक आध्यात्मिक प्लेनेट है। ऐसे में जब राहु केतु का ट्रांजिट, राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे, वही केतु देव आपके प्रथम भाव लग्न में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। देखिए, राहु देव आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके निजी जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को लेकर जो समस्याएं आपकी बनी हुई थी वो समस्याएं आपकी अवश्य दूर होने वाली हैं। साथ ही जो 2025 तक का टाइम पीरियड होगा, क्योंकि ये 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो आपके बिजनेस में तरक्की, प्रगति आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। आप अपने बिजनेस को लेकर उत्साहित रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही 7th हाउस में राहु के आने की वजह से आपका अगर बिजनेस इंटरनेट से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव फील्ड, फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ है, तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, 7th हाउस के अंदर राहु देव का ना, राहु देव आपको इंगित कर रहे हैं कि आपको इस दौरान पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु का जो स्वभाव है ना, ये एक विच्छेदात्मक ग्रह है। इस वजह से आपके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। पार्टनरशिप में आपको नुकसान होगा। अगर आपके मन में इच्छा है किसी भी प्रकार से इंडिविजुअल बिजनेस शुरू करने की, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सावधानियों के साथ। इसके साथ ही 7th हाउस के अंदर राहु देव के आने की वजह से आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आपके काम कारोबार में विस्तार के लिए आपको अच्छे अवसर भी राहु देव प्रदान कराएंगे। अब हमने जो बात करी थी सावधानी की, तो देखिए, राहु क्या है ना, ये बहुत सडन रिजल्ट देते हैं और ये आपको जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस का एक्सपांसन करने के लिए आप जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में जो अभी तक धन को लेकर समस्याएं चल रही थी, आपको धन प्राप्ति में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, आप एफर्ट्स लगा रहे थे लेकिन उन एफर्ट्स का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कोई बड़ी मनोकामना भी आपकी इस दौरान पूर्ण हो जाएगी। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जिसमें से कि लोगों को आपको समझाना, सलाह देना होता है, ये राहु आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। इसके साथ ही जिन जातकों के लिए विदेश से संबंधित चीज़ें अभी तक रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था, विदेश में यदि आप ऑलरेडी रह रहे थे या विदेश में रहकर आपको नौकरी करने में या बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स आपकी राहु देव अवश्य दूर करने का कार्य करेंगे। आपके इनकम में वृद्धि होगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। वही आपके लगन के अंदर केतु देव विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपके लिए अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन इन 18 महीनों में थोड़ा सा आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और आपके काम के लिए भी अच्छा रहेगा। वही पिता की हेल्थ को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं दूर होंगी, पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति
आपकी रुचि भी बढ़ने वाली है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आप जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं, जो विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं या किसी कारणवश आपके लिए योग नहीं बन पा रहे थे, आपके लिए मई 2024 तक विदेश जाने की योग है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, कोई परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों से भी आपको ये बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अगली स्थिति ये रहेगी कि राहु देव आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। साथ ही आपके परिवारजनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आपके कुटुंबी जनों के साथ में रिश्ते आपके बहुत अच्छे होंगे। अब जो आपके वाणी में एक प्रकार की अकारात्मकता दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं से कम होती नजर आएगी। साथ ही वाणी दोष जो लगातार आपको परेशान कर रहा था, वह भी समाप्त होगा। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन के लिए भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपका कोई बड़ा सपना पूर्ण होगा। यदि आप वाहन लेना चाह रहे हैं, भूमि परचेज करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 18 महीने राहु केतु बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर समस्याएं चल रही थी, तो वो समस्याएं भी यहाँ पर दूर होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो हमारे कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं, आपकी माता जी को लेकर या माता जी के साथ जो संबंध खराब चल रहे थे, क्योंकि ये स्थिति आपके जीवन में देखने को मिल रही थी, तो उन स्थितियों में भी सुधार आएगा। माता जी के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले संयुक्त परिवार में रहते हैं, कहने का ये मतलब है कि आप यदि वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं और साथ ही आप अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कलह हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन जो लोग अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं से भावनात्मक जुड़ाव अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके नए मित्र इस दौरान बन सकते हैं और उन मित्रों से आपको लाभ होगा। अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि छोटी मोटी यात्राओं का है, उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि राहु देव सप्तम भाव में है और केतु आपके पंचम भाव के अंदर है। ऐसी स्थिति में आप अपने जन्म स्थान से दूर भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलने जा रही है। साथ ही आपके करियर की तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए भी टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अभी राहु केतु का गोचर 18 महीने के लिए है। लेकिन संतान प्राप्ति का जो सपना आपका पूर्ण होगा, वो मई 2024 के बाद आपके लिए बहुत अच्छे योग बन जाएंगे, जहां से संतान की तरक्की होगी। संतान की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत आपको सावधानी रखनी होगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए थे, डाटा एनालिसिस के कार्यों से या अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चला रहे थे, उनके लिए भी भाग्य भरपूर यहाँ पर सहयोग देता नजर आएगा। साथ ही आप नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है अगर, तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आपके अंदर 30 अक्टूबर के बाद से थोड़ी सी भूमि भवन वाहन को लेकर बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि आप आतुर रहेंगे उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, और वो सपना आपका अवश्य यहाँ पर पूर्ण होता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु देव जब लगन के अंदर आते हैं तो ये कई बार आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं या दिमाग में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का कार्य करते हैं। तो जब भी आपको जीवन में कुछ बड़े डिसीजंस लेना है, तो उन डिसीजंस को लेते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा। छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आप लेने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना। जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में जो भी डिसीजंस लेने हैं, थोड़े सोच समझ कर लेने हैं। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे, जहां से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। इसके साथ में एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी दूर होंगी। कर्ज से मुक्ति के आपके लिए योग बनेंगे। नेगेटिव चीजें क्या हो सकती हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। देखिए, सप्तम भाव के अंदर जब भी राहु देव आते हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेके जाते हैं, या आपके जीवन में ऐसी चीजें होंगी कि आप पति पत्नी साथ रह रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आपकी जॉब कहीं और लग जाए या आप कहीं अपनी पत्नी से दूर हो जाएं, और उस चक्कर में, क्योंकि 18 महीने का टाइम पीरियड होगा, तो आप किसी गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा
ज़्यादा अपने दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगे उनका नेचर जो रहेगा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नेचर आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से उनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम या डोमिनेटिंग नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सप्तम भाव पर ध्यान रखिएगा। हम उन चीज़ों के बारे में आपको बता दें जो 4 सावधानी आपको रखनी है। देखिए, अगर आप कन्या लग्न के जातक या जातिका हैं और आपकी संतान 21 वर्ष से कम है, ध्यान दीजिएगा 21 या 22 वर्ष से कम है, तो उनका विवाह इस दौरान ना करें। दूसरी स्थिति कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं, सप्तम भाव के अंदर राहु देव हैं, अगर आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो आप प्रेम विवाह सोच समझ कर करें, क्योंकि जल्दबाजी में आप प्रेम विवाह करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तीसरी स्थिति कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप न लगे, लांछन न लगे, इस चीज़ का जरूर आपको ध्यान रखना है। चौथी स्थिति कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप भगवान शिव की आराधना करें, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर राहु देव देंगे। साथ ही अगर आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं तो अपने बेडरूम के अंदर आप भगवान कृष्ण की फोटो लगाइए, जिसमें से कि उनके सिर के पास में यानी फोटो में ही मोर पंख लगे हुए हों। साथ ही अपने बेडरूम के अंदर आप मोर पंख जरूर रखिए और भटकने से बचिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नौकरी, बिजनेस, धन बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब